आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ नवीद अहमद। हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है वो कर रहे थे। 5 जो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं और हमारी 1.3 तक कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे 1.4। तो 1.4 में जो इक्वेशन यूज़ हो रही हैं वो है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व हो या कोई भी वैल्यू अंडर द रेडिकल साइन आए, जैसे कि ये x-1 इक्वल टू x-2 प्लस 1। तो x-1 भी अंडर जो है वो अंडर रूट के साइन में है, x-2 भी। तो ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन जो है वो कहा जाता है। तो आज हमने 1.4 में रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व करना है कि कैसे जो है वो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेम मेथड से होंगे। 5, 6, 7 एंड 8 ये भी सेम मेथड से होंगे। एंड 9, 10 एंड 11 ये 3 सेम मेथड से होंगे। तो हम इनमें से जो है वो स्टार्ट करते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 देखते हैं कि जो है वो रेडिकल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 5 इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट। तो चूँकि ये जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना होगा या अंडर रूट को ख़त्म करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या होगा, 2x + 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x² + 20x + 25 इक्वल टू, और यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7x + 16। तो 4x² + 20x + 25 एज इट इज़। ये 7x जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो गया, + 16 इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया एंड इक्वल टू 0। फिर क्या हुआ, 4x² + 20x एंड -7x तो हमारे पास आएगा 13x + 25 एंड -16 तो हमारे पास आएगा 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो हमें इसे जो है वो सॉल्व करने के लिए 3 मेथड में से कोई एक यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 36x² बनता है। तो इस 13 को हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करवाने से 36x² आए एंड प्लस करने से 13 का x भी आए। तो हमने 13 को ब्रेक किया 4x + 9x में, और फिर इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इन दोनों में से हमने 9 को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से x बचा प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। फिर x + 1 को दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4x एंड यहाँ से +9 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को हम सेपरेट 0 रखेंगे। x + 1 इक्वल टू 0, +1 जब इस तरफ आया तो -1, या +9 इस तरफ आएगा तो -9 एंड 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास x के जो है वो 2 आंसर आएंगे, -1 एंड -9/4। अब रेडिकल इक्वेशन जो 1.4 में है उसमें ख़ास बात यह है कि आपको जो है वो बाज़ औक़ात इन वैल्यूज़ को चेक भी करना होता है। अगर आप इस -1 को इसमें पुट करते हैं और आप देखते हैं लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन वो आपका रूट होता है। और बाज़ औक़ात कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, जो सोल्यूशन होता है ना एक्स की जो वैल्यूज़ आती है, इन्हें रूट्स कहा जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें तो फिर उसे एग्जैक्ट रूट्स कहते हैं। अगर ये इनमें से कोई एक रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता फिर उसे एक्सट्रानियस रूट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक इसी तरह से आपने 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 है वो सेम मेथड से होंगे, क्योंकि इनमें जो है वो रेडिकल साइन या अंडर रूट साइन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर है। तो अभी हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना होगा। तो हमने क्या किया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि a² + b² + 2ab। तो जब वो ab के अंदर आएंगे तो अंडर रूट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी होंगे, और इस तरफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास x + 60 रह जाएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं। x + x हो जाएगा हमारे पास 2x
5 + 21 हो जाएगा 26, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो अब ये करना है कि अंडर रूट वाला जो वैल्यू है, अंडर रूट वाली वैल्यू उसको एक साइड पर रहने देना है, बाकी इसके अलावा जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उनको उठा के राइट साइड पर ले जाएंगे। 2x जब इस तरफ आएगा तो -2x हो गया, 26 इस तरफ आएगा तो -26 हो गया, और अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को हमने यहीं पे रखा हुआ है। तो x -2x वो हमारे पास माइनस का x बचा, 60 -26 वो हमारे पास 34 बचा। अब चूंकि हमें इस अंडर रूट साइन को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन स्केयर लेंगे दोनों साइड पे। तो स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 26 प्लस 105 एज इट इज़ आ गया। जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का स्केयर ओपन होगा, तो 34 का जो स्केयर है वो 1156 होता है। तो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब इन सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे करके इक्वल टू 0 बनाना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाया तो 4x स्केयर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करवाया तो 104, 4 को 105 से मल्टीप्लाई करवाया तो 420। ये प्लस का एक्स स्केयर जब इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्केयर, -68 इस तरफ आएगा तो प्लस, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। फिर क्या होगा, 4x स्केयर माइनस 1x स्केयर तो बचा 3x स्केयर, 104x प्लस 68x तो 172x, 420 माइनस 1156 तो माइनस का 736 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास 3 मेथड होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो उनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 172x को ब्रेक किया है हमने 2 हिस्सों में, कि मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आता है जो 736 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है, और प्लस करने से वो आंसर आता है जो कि 172x है। तो हमने इसको ब्रेक किया, -12x प्लस 184x माइनस 36 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x को कॉमन लिया तो यहाँ से x -4 बचेगा, इन दोनों में से 184 को कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। फिर x -4 को हम दोनों में से कॉमन लेंगे, जब x -4 को दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 184 बचा। अब इन दोनों को सेपरेट 0 रखेंगे, x -4 को 0 अलग रख लिया, 3x प्लस 184 को 0 हमने सेपरेट रख लिया। तो यहाँ से -4 इस तरफ आएगा तो +4 हो गया, एंड ये 184 इधर आया तो -184, 3 इधर आके डिवाइड। इस तरह से हमारे पास x के जो है वो 2 सोल्यूशन निकल आएंगे, 4 एंड -184/3। ठीक इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करने हैं जी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ये कुछ सेम मेथड से होने वाले हैं, क्योंकि इनमें बस थोड़ी सी चेंज है, बाकी सारा मेथड सेम होगा। अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स -1 इक्वल टू 1, और इसके ऊपर ये अंडर रूट है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिटा हुआ है, लेकिन आप बुक से देख लें क्वेश्चन से, ये जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी चेंज जस्ट ये है कि अगर आप गौर करें इन दोनों वैल्यूज़ में, पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, या आप इसको इक्वल टू लेट वाई भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका जो है वो इसको पहले ये जो माइनस वाली अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको उठा के इधर ले आएँ तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे और इस तरफ भी, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चूँकि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस 2ab जो फार्मूले का होता है। फिर आपने ठीक उसी तरह से इसको सारा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अंडर रूट वाली वैल्यू को आप एक तरफ रखेंगे। जब अंडर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रह जाएगी तो फिर आप उसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म तक पहुंचेंगे फिर आप इसको फैक्टराइजेशन से, अगर ये नहीं होता तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने 1.2 में यूज़ किया था। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। तो आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। आपको इसकी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज भी, और चूँकि सेम क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के हवाले से,
1.1, 2, 3 एंड 4 और रिव्यू एक्सरसाइज के नोट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।